गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को। मैं आपका स्वागत करता हूं जीनियस अकेडमी में। आज आप देखेंगे जो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो क्वेश्चन है वर्ग और घन, दो चीज़ों को आपको समझ में आए वो महत्वपूर्ण है। जैसे वर्ग की बात कर लें पहले हम, 2 का वर्ग का मतलब होता है 2 गुणे 2, 2 दूना 4। अगर मैं कहूँ 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3। वर्ग का मतलब होता है किसी चीज़ का 2 बार गुणा, कितने का 9। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 8 का वर्ग बताओ कितना होगा, इसका मतलब 8 गुणे 8 करोगे क्या हो जाएगा, 8 टाइम 64। तो आपको यहाँ पे अब समझ में आ गया होगा वर्ग का मतलब क्या होता है। वर्ग का मतलब होता है किसी चीज को 2 बार गुणा करना। ठीक है, अब देख लीजिए अगला घन की बात करेंगे। घन की बात करें तो घन का मतलब होता है किसी की घात 3 होना। ठीक, इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2। अगर क्यूब है तो इसका मतलब 3 बार गुणा हो जाएगा। अगर हम फिर बात करें, अगर इसको गुणा करो तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। अगर 3 का क्यूब है तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27। अगर हम कहते हैं यहाँ पे 5 का क्यूब तो 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, 5 25, 25 पंचे 125। तब आपको ये समझ में आ गया होगा कि घन क्या होता है, ठीक, और वर्ग क्या होता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है वर्ग, यहाँ पे लिखा है घन। दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी, वर्ग और घन। अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग का योग बताओ। तो आप इसमें सूत्र देखिएगा, सूत्र थोड़ा सा लंबा दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन इतनी इससे घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस देखिएगा, ठीक, दिख भले रहा है बड़ा सा, भी लिखोगे तो छोटा सा दिखेगा। कैसे, आखिरी संख्या गुणे आखिरी संख्या प्लस 1 गुणे आखिरी संख्या प्लस 1। 2 बार दिख रहा है, ये कैसे समझेंगे। देखिए आसानी समझ में आएगा। एक ही को समझिए, पहले आखिरी संख्या पहले लिखना है। आखिरी संख्या क्या है, समझ लो, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग कितना है 3। आखिरी संख्या कितना है 3 गुणे आखिरी संख्या प्लस 1। तो आखिरी संख्या कितनी है, 3 है। अगर इसमें एक जोड़ दे, आखिरी संख्या 3 है, अगर एक जोड़ दे तो कितना होगा, 3 1 4। ये अब क्लियर हुआ, ठीक, 2 क्लियर हुए। अब देखिए गुणा का चिन्ह है पूरा, आखिरी संख्या प्लस 1। आखिरी संख्या कितनी आई थी, 3 है। 3 में क्या जोड़ दें, 1, तो क्या हो जाएगा, आखिरी संख्या ये है, मान लो 3 है, आखिरी संख्या प्लस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 ना 4 हो जाएगी ना। अगर इस तरह से लिखना चाहो तो क्या कर सकते हो, 4 3 7, 3 प्लस 1। अगर इसको चाहो तो रफ कार करो सीधा, है ना, वहां पर रफ कार करो, ज्यादा सही रहेगा। आखिरी संख्या 3 हो गई और आखिरी संख्या प्लस 1, 3 प्लस 1, तो 3 1 4 हो जाएगी, 4 3 7। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, बटे 6 है, बटे 6 कर लेंगे। अब इसको काटिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब बचेगा क्या, 2 गुणे 7, 7 दूनी 14। तो आपका क्या आ जाएगा योग, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग करोगे तो 14 आएगा। और उत्तर की जांच कर लीजिए, क्या वास्तव में इतना आता है। ठीक, करिए, 1 का वर्ग मतलब 1 गुणे 1 बराबर 1, 2 का वर्ग 2 गुणे 2
बराबर 2 दूना 4, 3 कवर करिए, 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, जोड़ दीजिए, 9 1 10, 10 4 14, कितना है 14। ठीक, तो आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक, हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक, वर्ग में आपने देखा कि वर्ग का जो सूत्र था वो कैसे लगा है। अब आप देखेंगे घन। हाँ, मैं एक काम कर रहा हूँ, छोटे क्वेश्चन को दे रहा हूँ। ठीक, बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। छोटे क्वेश्चन के अगर आप तरीका सीख लेंगे तो बड़ा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसलिए जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े क्वेश्चन लगाए, जरूरी है कि कॉन्सेप्ट सीखें। ठीक है, आइए देखिए। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब का योग बताइए। मतलब 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन। घन भी हमने आपको बताया कि क्या होता है ना। अब इससे सूत्र जो होता है वो इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिए। सबसे पहले आखिरी संख्या लिखिए। आखिरी संख्या प्लस 1 पूरे बटा 2 पावर 2। ठीक, घात 2 हो जाएगी। आखिरी संख्या कितनी है इसमें? 3 गुणे आखिरी संख्या में 1 जोड़ दीजिए। अगर 3 है, 3 में 1 जोड़ दें 4, क्या होगा? 4 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से भी लिख सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो, 3 + 1 जोड़ रहे हो आप। ठीक, बटे 2 के पावर 2। ठीक, और आगे हम करोगे तो 3 गुणे 3 में 1 जोड़ दो, कितना होगा? 4 बटे 2 पूरे का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे कट सकता है क्या? यस सर। 2 1 कम 2, 2 चौको 2 दूना 4। आगे जाएंगे तो 2 तिहाई 6 का वर्ग कर देंगे तो क्या आएगा? 36 36 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूँगा, इसको थोड़ा सा चेक कर ले, क्या 36 आता है कि नहीं आता है? यस सर। ठीक, तो 1 का घन कितना होता है बताओ? 1 गुणे 1 गुणे 1 कितना होगा? 1। 2 का घन करो तो कितना आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। अगर 3 का करोगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3, ये उत्तर की जांच है। 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अब जोड़ लीजिए इसको, कितना हो जाएगा? 7 1 8 8 8 16, 16 6 यहाँ से ले 2 1 3, 36 यहाँ आया, 36 यहाँ आया। ठीक, अगर मैं इसी क्वेश्चन को क्या करता, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 80 का क्यूब, 80 तक का करता, तो आखिरी वाली संख्या क्या होती? 80 गुणे आखिरी में जोड़ देते हैं 81 बटे 2। ठीक, हल कर लेते हैं इसको से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन को बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इसमें लिख दिया है। ठीक है, और आप हिंदी देख के डरिएगा नहीं। ठीक, क्या होता है इतना लिख दिया गया है हिंदी, बस आपको कोशिश करना है, थोड़ा सा प्रयास करना है समझने का। ठीक, और आ जाएगी एकदम 100%। ठीक, आइए देखिए क्वेश्चन है 20 का वर्ग, 21 का वर्ग, 22 का वर्ग डॉट डॉट करके 70 तक का वर्ग, 70 का वर्ग का योग बताओ। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कुछ संख्या है जो छूट गई है। देखो 20 से पहले कुछ संख्या छूटी है ना, आपको अंदाजा लग गया होगा कि संख्या कहाँ तक छूटी है, ये समझना बहुत जरूरी है। 20 के नीचे 19, ठीक है, 19 मतलब 1 से लेके 19 तक की संख्या छूट गई है। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से समझ लेना कितनी संख्या छूटी हुई है, इसको फिर समझो भैया। 20 21 22 23 70 तक तो है पूरा, ठीक है, लेकिन 20 से जो छूटी हुई है मतलब 1 से लेके 19 तक की संख्या छूट गई है, नहीं लिखी। ठीक, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको समझना है। अब आगे सूत्र देख लीजिए। छोटी संख्या एवं दी गई संख्याओं का योग बताओ। मतलब छोटी संख्या एवं दी गई संख्या एक साथ लिखो। ठीक, अच्छा, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग डॉट डॉट करके 70। जब मैंने यहाँ तक लिखा तो इसमें देखिए जो छुटी हुई थी 1 से 19 तक वो भी आ गई, और जो वास्तव में 70 तक थी वो भी आ गई। तो इनका पूरा क्या करना है, योग निकालना है। माइनस छोटी संख्याओं का योग
कौन कौन सी संख्या छूटी थी? 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, डॉट डॉट करके 19 तक की वर्ग जो था वो छूट गया था ना। तो क्या करेंगे? छोटी संख्याओं को वर्ग कर लेंगे। ठीक, अब देखिए योग का जो सूत्र है, इससे पहले आपने क्वेश्चन में भी पढ़ा कि योग का क्या सूत्र है, इसलिए मैंने एक ही जगह इसका योग लिखा हुआ है, इसका नहीं लिखा है। ठीक, क्योंकि आपको पता हो ही गया है कि कैसे लगेगा योग का सूत्र, है ना। देखो क्या करोगे, उसमें था आखिरी संख्या मैंने लिख दिया था, आखिरी जगह पे अंतिम मैंने लिख दिया है। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, प्रायवाची सबसे। तो सबसे पहले क्या करोगे? अंतिम संख्या, तो इसमें देखिए अंतिम संख्या क्या है, यहाँ पे 70 है। चलो लिखो 70 करोगे, ये आपने लिख लिया। अंतिम संख्या कितनी है? 70 आपने लिखा, गुणे का चिन्ह है, गुणा कर दिया। अंतिम संख्या प्लस 1, अंतिम संख्या में एक जोड़ दीजिए। अगर अंतिम संख्या में एक जोड़ दो, 70 है, 70 में एक जोड़ दो कितना होगा? 71। ये आपका क्लियर हुआ दो चीज। उसके बाद क्या कह रहे हैं? गुणे, गुणा का चिन्ह लगाओ। अंतिम संख्या यहाँ ध्यान दीजिए प्लस है, अंतिम संख्या प्लस 1। अंतिम संख्या आपको कितनी मिली थी? 70, और अंतिम संख्या प्लस 1 करने पे कितना मिला था? 70 में जोड़ने क्या आया था? 71। इन दोनों को जोड़ लोगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 147। ठीक, 7 7 14 170, 100 क्या हो जाएगा? 141। ठीक, पूरे का बटा 6 कर लेंगे। क्लियर, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? माइनस। अब इसको हम हल करेंगे तो इसमें भी हल करने का मतलब है कि सूत्र ते ही आएगा भाई। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा? 1 2 3, आखिरी संख्या इसमें कितनी है? 19। आखिरी अंतिम संख्या कितनी है? 19 है। तो सूत्र आपका क्या बनेगा? यही सूत्र फिर से आ जाएगा, मतलब अंतिम संख्या 19। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर पे अंतिम संख्या प्लस 1। अंतिम संख्या कितनी है? 19। 19 में एक जोड़ दो तो कितना होगा? 19 में एक जोड़ दो कितना होगा? 20। ठीक, क्या किया आपने? अंतिम संख्या प्लस 1 क्लियर कर लिया आपने। फिर से क्या करेंगे? अंतिम संख्या प्लस 1, मतलब इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 19 और 20 को जोड़ लीजिए, कितना होगा? 39 हो जाएगा। ठीक, बटे 6 हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये वाला सूत्र आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस पर लगा लेंगे क्योंकि एक बार इसको जोड़ना है, एक बार इसको जोड़ना है, बस सिंपल से इतना है। ठीक, अंतिम संख्या या इसके बीच में परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक बार इसको जोड़ लेना है। जितना जोड़ा है उसको लिख लो, जोड़ के सूत्र के अनुसार। ठीक है, सूत्र तो क्लियर है ना आपका? ठीक, वर्ग का जोड़ना है। ठीक, ये भी वर्ग का जोड़ना है, ये भी आ जाएगा सूत्र के अनुसार। इसको लिख लो बस। ठीक, उसके बाद काटो इसको, 2 से काटोगे 2 3 6, इसको करोगे तो 2 3 6, 2 5 10, फिर इसको काटो 3 एकम 3, ये कट सकता है? 3 4 12, यहाँ हो जाएगा 21, 3 7 21, तो बनेगा 35 गुणे 71 गुणे 47, ये हल हो गया। इसमें देखिए 2 से 2 दामा 20, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये बनेगा क्या? 19 गुणे 10 गुणे 13। ठीक, गुणा तो आपको आता ही है ना, आसानी से आप गुणा करते चले जाएंगे। हाँ, अगर गुणा में दिक्कत है तो पहले थोड़ा सा और फैक्टर बना लेंगे इसका। 35 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुणे 5। ठीक, अब 71 अभाज्य है, वैसे लिखेंगे इसको 47। ठीक, इसके बाद इसमें अगर गुणा करें तो क्या होगा? 19 दाम 190 गुणे 13। अगर हम इसमें गुणा करें, क्या हमने गुणा कर रखा है इसलिए आपको बता देना चाहेंगे। ठीक है, अगर इसको पूरे का गुणा करोगे आप, ठीक है, गुणा तो आ ही जाएगा। ठीक, इसका पूरा गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 11,000 67 और 95। ठीक, वीडियो बहुत लंबा ना बने, गुणा आप लोग कर लेंगे, गुणा तो आता ही रहेगा, गुणा नहीं आएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा, सीख लेना है इसको भी। ठीक है, और इसको गुणा करोगे तो इसको गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 24
70। फिर इसमें से इसमें अगर घटा दोगे तो ठीक आपका आ जाएगा 11, 43, 25। 11, 43, 25। तो जोड़ घटाना मैं बहुत गहराई से नहीं कर रहा हूँ कि क्या बताऊँ ये सब सारा करूँ, ठीक है, क्योंकि आपको गुणा तो आ ही जाएगा, फिक्स है, फैक्टर करके कर लेना, गुणा कैसे भी कर लेना, आ जाना चाहिए। तो आपका क्या गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब हम अगले वीडियो की ओर रुख करेंगे, आप मतलब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो आप देखेंगे हम जब संख्याएं क्यूब में हो, घात 3 हो, लेकिन बीच से संख्याएं शुरू हो रही हो, तो उसको कैसे हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन है 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब डॉट डॉट 60 तक का क्यूब, 60 क्यूब का योग बताओ। तो आप सूत्र समझेंगे, ठीक, थोड़ा सा शुरुआत में मेहनत करने की जरूरत है, सूत्र पे मेहनत करने की जरूरत है। सूत्र पे मेहनत करेंगे तो सब आसान हो जाएगा। छोटी संख्या एवं दी गई संख्याओं का योग पहले रहोगे, ठीक। छोटी संख्या आ गई तो छोटी संख्या का अर्थ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी तो वही था, छोटी संख्या को ध्यान देना था। इसमें एक बार पुनः फिर से ध्यान दे लीजिए कि छोटी संख्या क्या है, क्या छोटी संख्या। छोटी संख्या का मतलब है कि 15 का क्यूब, 16 का क्यूब, 17 का क्यूब, तो 15 से पहले जो संख्या होगी कुछ ना वही तो छूट गई है। तो जो छूट गई है उसी को कहते हैं छोटी संख्या। मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब लेकर के 14 का क्यूब तक की संख्या क्या है, छूट गई है, तो उसे हम क्या कहेंगे, छोटी संख्या कहेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इसको मैंने क्या किया, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 क्यूब लेकर के 60 तक का क्यूब, जो छुट्टी हुई थी, जो वास्तव में दिया हुआ था, सारा का जोड़ कर ले रहे हैं, ठीक है, सभी का योग निकाल रहे हैं। तो उसका सूत्र आपको पता है, ठीक। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे छोटी संख्याओं का योग। अब छोटी संख्या कौन कौन सी थी, 15 के नीचे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 क्यूब डॉट डॉट करके 14 तक की संख्या छूट गई थी, ठीक। अब हल करोगे, जब इसको हल करोगे तो देखोगे किसका सूत्र, अभी आपने सीखा था क्यूब, ठीक। किसी की घाते 3 हो तो कैसे जोड़ते हैं, सूत्र क्या है, अंतिम संख्या प्लस 1 बटे 2, ठीक। अंतिम संख्या इसमें कितनी है, 60 गुणे अंतिम संख्या प्लस 1, अंतिम संख्या में 1 जोड़ दीजिए, 60 में 1 जोड़ दोगे तो 61 बटे 2। घाते तो लगाएगा इसके, घात 2 होना चाहिए ना इसका, ठीक। घात 2 यहाँ पे लिखा नहीं है, घात 2 होना चाहिए इसका, घात 2, ठीक है, दिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं है, ठीक। घात 2, ठीक, माइनस। अब इस वाले को हल करोगे तो आखिर अंतिम संख्या कितना है, 14, यहाँ पे लिखते थोड़ा पास में आ जाएगा, 14 अंतिम संख्या प्लस 1, अंतिम संख्या में 1 जोड़ दो, गुणे 14 1 15 बटे 2, पूरे का वर्ग कर दो, ठीक। और आगे देखो, इसको काटोगे तो 2 1 कम 2, 2 3 6, क्या हो जाएगा 30 गुणे 61 का वर्ग माइनस, इसको करोगे 2 1 कम 2, 2 7 14, ठीक। और 15 गुणे 7 करोगे कितना आ जाएगा, 105 करोगे, नहीं तो फिर 7 गुणे 15 कर ही लो, एकदम बेसिक से ही रहेगा, ठीक। इसका जब गुणा करोगे तो क्या बनेगा, 1830, मतलब 0 3 1 कम 3 3 6 18 वर्ग हो गया। उसके बाद इसका गुणा करोगे तो 15 सत्ते 105 को। अब इसका वर्ग करोगे, इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई, 33 48 900। चलो इसका जब गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 33 48 900, 33 48 900, ठीक। आप लोग सोच रहे होंगे सर जी गुणा तो किए नहीं, सीधा सीधा लिख दिए, तो भाई आप गुणा आपको सिखाया गया है, ठीक है, गुणा कर लीजिए, ठीक। क्या करोगे, इसका मतलब वर्ग मतलब होता है क्या, 2 बार 18 30 गुणे 18 30 ये होगा, ठीक। इसका फैक्टर करके गुणनखंड करके आप कर लेना, ठीक है, गुणा तो सिखाया गया है ना, ठीक, गुणा कर लीजिएगा।
कितना गुणा करोगे कितना आ जाएगा हमारा, ठीक, माइनस। इसकी बात करते हैं 5 वाला, तो मैंने आपको विशेष रूप से बताया था, जब कोई 5 आता है तो लास्ट में 5 है तो बचा 25, 10 है तो 10 में से 1 बढ़ा देंगे, 10 1 11 होता है तो 110, तो ना ये वाला मिल गया आपको। अब क्या करोगे, इसमें से इसको घटा दोगे, जब घटा दोगे तो आपका आंसर आएगा 33 37 875 आ जाएगा, ठीक, आंसर आ जाएगा, ठीक है, 33 37 875। अगर इसको पढ़ना चाहते हो कितना क्या लिखा है तो आप लगा दीजिए कामा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 33,37,875, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप इसको 2 बार 3 बार लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक। और आपको वीडियो कैसे लगा, ठीक, मेरी जो चाहत होती है कि आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, ठीक, और आपकी जो इच्छा कह रही हो उसको प्रकट करना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप मन लगा के पढ़ रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ और, फेयर नोट्स बना लीजिएगा, ठीक, ये मत सोचिएगा कि क्या बताएं कि थोड़ा सा 1-2 वीडियो आया है, वीडियो नहीं आएगा, वीडियो सारे आएंगे, ठीक। कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाए तब आप जागृत हो कि अरे हमको पढ़ना है, ठीक, ये तो बहुत अच्छी तरह से वीडियो आ रहा है, सब बढ़िया समझ में आ रहा है, ठीक, तो बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए फिर कॉपी बना लीजिएगा, ठीक, और उसको लिखते चलिएगा, सॉल्व करते चलिएगा, ठीक है। और मैं पूरा का पूरा कोशिश करूंगा अपना बेस्ट से बेस्ट देने के लिए, ठीक। और आपकी जो काम है लाइक करना या कमेंट करना वो आप बिल्कुल करिए, शेयर करिए, दोस्तों को बताइए, ठीक, एक बार शेयर करिए, लोगों को बताइए कि एकदम बेसिक चल रहा है, बेसिक तरीके से चल रहा है, और बेसिक ही नहीं, बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक की चीज़ें चलेंगी, वो आपको समझ में आएगा, इस बात की गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो मैथ पढ़िए, मैथ को अच्छे से एडजस्ट करिए, ठीक। तो आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।